हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक? घर पे सब ठीक? चलिए, तो आज हम लोग करने वाले लॉ। लॉ तो रवि सर पढ़ाते हैं? नहीं, लॉ मैथ्स में भी होते हैं। तो मैं आपको आज कुछ लॉस कराने वाला हूँ। लॉस मतलब वो लॉ नहीं जैसा आपके इकोनॉमिक्स में होते हैं। ये नॉर्मल लॉज है, मैथ्स के बेसिक लॉ है, ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। इजी इजी लॉ है, बस लॉजिक से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो प्यार से आराम से बैठो। सिर्फ फॉर्मूला होगा इस सेशन में, सिर्फ फॉर्मूले। 9 फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब याद रहे ना रहे, नॉलेज के लिए याद रखना है। कभी कभी वो भी यूज़ होंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 4 से 5 फॉर्मूले जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, मैं उनको बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले आपको सब फॉर्मूले समझने। रेडी? स्टार्ट करें? तो फर्स्ट लॉ बताओ। कुछ नहीं, एकदम ईजी है, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो मैं पहला लॉ बता रहा हूँ आपको। पहले मैं लॉ बताऊँ कि पहले नाम बताऊँ? नाम मैं बाद में बताता हूँ, पहले लॉ देखो आप। ठीक है, ध्यान से। P एंड P, ये क्या है? P एंड P का मतलब P कोई स्टेटमेंट है, P कोई स्टेटमेंट है, उसका ट्रूथ वैल्यू समझो है ट्रू। सोचा? समझो उसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू रहे तो ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या आएगा? सर ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा। आपको ट्रूथ टेबल्स आते हैं ना? यस। दोनों फॉल्स समझो तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन याद है नाम? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। टोटोलॉजी के लिए स्मॉल टी सिंबल यूज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्मॉल सी। सुना? टोटोलॉजी के लिए स्मॉल टी, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्मॉल सी, विच इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू को कैपिटल टी बोलते थे, फॉल्स को कैपिटल एफ बोलते थे, इतना तो पता है ना आपको। टी को टोटोलॉजी बोलते, सी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते, और वो थर्ड नाम क्या था? कंटिंजेंसी। वो अलग चीज है। चलिए, अपन इसकी बात कर रहे थे, तो P एंड P, तो आंसर आएगा, हाँ अपना डिस्कशन चालू था। तो ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या आना चाहिए? सर ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? जो मैं डाल रहा हूँ वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब P एंड P आंसर इज P। नहीं समझा? देखिए, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर आता है ट्रू। मैं जानबूझ के स्मॉल टी यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी से आपको स्मॉल यूज करना है। कैपिटल टी, कैपिटल एफ आप यूज कर चुके हैं, अभी सी यूज करना है। तो सी एंड सी, ये क्या दिख रहा है आपको पता है? ये फॉल्स दिख रहा है आपको, तो फॉल्स एंड फॉल्स आंसर इज फॉल्स। अब इसमें और होता तो P और P, तो ट्रू और ट्रू, बताइए ट्रू और ट्रू। सर ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। मतलब इसका भी आंसर क्या आ रहा है? P। जैसे 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 फॉर्मूले होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको दिमाग में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही आने वाला है। जब आप सम्स करोगे तो आपको समझेगा कैसे लॉ यूज हो रहा है। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि P एंड P P, P और P P। अगली बार से P एंड P आया तो आप बोल देना P, P और P आया तो आंसर इज P। इसको बोलते क्या पता है? इसका नाम मस्त है, इट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम अजीब है ना, बट क्या करें, यही नाम है। इट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। सुनाई दिया? तो जब भी आप इसका यूज करोगे, आपको रीजन, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में कैसे किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन, बस वैसे ही रीजन में आपको ये आइडेम्पोटेंट लॉ लिखना पड़ेगा। अगर ये आपके सामने आया तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले में नहीं आता, क्योंकि इसका आंसर देखो ना कितना ईजी है। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको टफ वाले करा देता हूँ, फिर इजी इजी कराता हूँ। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। ये क्या किया मैंने? P मतलब, अब बचपन में x होता था ना, x का वैल्यू पुट करते थे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, वैसे ही हमारे लिए P ट्रू और फॉल्स है। कोई भी आप यूज करके आप देख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है? P एंड ट्रू। सुना आपने? P एंड ट्रू। तो इधर अगर मैंने ट्रू लिखा, इधर तो ट्रू ही लिख सकता हूँ, इधर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो पहले केस में मैंने ट्रू लिखा, तो बताओ ट्रू एंड ट्रू। तो बोलोगे सर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू याद रखना, याद रखना। ट्रू डाला तो आंसर ट्रू आया। फॉल्स लिखो इधर, तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड है ना, एंड मतलब अच्छा नहीं है, तो फॉल्स एंड ट्रू। बताओ मेरे को,
अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पॉज करो, सोचो, आपको याद आएगा। क्या आंसर है? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आया? फॉल्स। और अगर मैं ट्रू एंड ट्रू लूं तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। इसका मतलब जो इधर है वही आंसर आएगा जब एंड और ट्रू होगा। एंड और ट्रू दिख रहा है आपको? मतलब यही आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, पी की जगह इधर भी क्या लिखना है? पी। इसका मतलब ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं समझा तो भी चलेगा, आपको ये याद रखना है। तो अगली बार आपके सामने पी एंड ट्रू आया तो आंसर इज पी। कैसे किया अपने? ट्रू डाल के देखा तो ट्रू आ रहा है, फॉल्स डाल के देखा तो फॉल्स आ रहा है, मतलब क्वेश्चन ही आंसर आ रहा है। 4 है इसके अंदर, समझ जाएगा। देखिए, बस आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए। सेकंड देखो, चार हो गए। सी मतलब फॉल्स है, सी मतलब फॉल्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पी की जगह ट्रू लिखो, इधर वाला, पहले ये वाला, ये दोनों छोड़ो, ये इजी है। ट्रू डालो, तो ट्रू और फॉल्स, और है मतलब अच्छा है, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, याद रखना, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। अब इधर फॉल्स डालो, तो फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। तो मतलब फिर से वही हुआ, देखो, तो आंसर क्या आएगा सर? पी आएगा। अब आपकी अग्नि परीक्षा, ठीक है, अब आपकी अग्नि परीक्षा, तो ध्यान से देखना। अब ये वाला लेते हैं, इसमें मैं ट्रू डाल रहा हूँ पहली बार, तो ट्रू और ट्रू, तो ट्रू और ट्रू लिखा हुआ है ना, फिर फॉल्स डालो, तो फॉल्स और ट्रू, बताओ सच, फॉल्स और ट्रू, दिल से बताना, आंसर इज ट्रू। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है दोनों बार? ट्रू आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है? सर ट्रू ही आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर सही में आंसर यही है, इसका आंसर इज टोटोलॉजी विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब आप इधर ट्रू डालो या फॉल्स डालो, आंसर तो ट्रू ही रहेगा। एक बार उधर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे ट्रू डाल के देखो, ट्रू एंड फॉल्स, मेरे को तो पता है क्या है, फॉल्स। अब फॉल्स डालो, मतलब इधर क्या आ रहा है हमेशा? फॉल्स, मतलब इसका आंसर क्या होगा हमेशा? सी, ठीक है, सिंपल था, यही था। एक तो आप सोच के इसको याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसा हाथ रख के याद रख सकते हो। और भी बहुत तरीके याद रखने के, आप अपना लॉजिक बनाओ और ये चारों को फॉर्मूले का आंसर याद रख लो कि आपको पी कैसे याद रखना है, सी कैसे याद रखना है, टी कैसे याद रखना है। हमारे पास भी तरीके बहुत सारे, बट अभी के लिए मैंने जैसा डिराइव करके बताया ये ओरिजिनल तरीका है, समझे आप? ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना। पहले क्या करना पता है? सिर्फ क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, फिर क्या करने का, इसकी जगह ट्रू और फॉल्स इमेजिन करने का। इमेजिन, ट्रू इमेजिन करो तो आपको आंसर दिखेगा, फॉल्स इमेजिन करो तो आंसर दिखेगा, और वो आंसर के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि पी आएगा, टी आएगा कि सी आएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मतलब सेम, ठीक है, तो इसका नाम था आइडेंटिटी लॉ, समझा आपको? चलो, ये डिराइव किया मैंने, इसके लिए आपको शायद टफ लगा हो। नॉर्मली कुछ टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट बता देते हैं, बच्चों को बोलते याद कर लो। मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आप भूल गए, समझो ये इधर मत देखना, इधर देखना, समझो एग्जाम में आप आ गए और एग्जाम में ये आपके सामने आ गए, ठीक है, तो आप अगर स्मार्ट हो तो इधर ट्रू लिख के देखो, इमेजिन करो ट्रू एंड ट्रू, तो मेरे को लग रहा है ट्रू। अब मैंने फॉल्स इमेजिन किया तो फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स आ रहा है, मतलब जो डाल रहा हो वही आ रहा है, मतलब आंसर क्या है? पी। तो आंसर आ गया अपना पी, तो ये रहा वो क्वेश्चन। समझा कैसे किया मैंने? नहीं समझा तो अपन बाद में मिलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, पर अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता था। नेक्स्ट पे जाए, थर्ड पे। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला मतलब एकदम परफेक्ट, जैसे ट्रूथ टेबल के लिए ट्रूथ टेबल आना चाहिए था ना, वैसे ही अभी अगले एक्सरसाइज के लिए ये आना चाहिए। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 1.9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और 1.10 में कुछ ज़्यादा है, एकदम ईजी है। 1.9 इज अ वेन डायग्राम, याद है वेन डायग्राम? बचपन में पढ़ा, बॉक्स गोल गोल, ये वाला एक्सरसाइज है जो लास्ट बैरियर है आपका लॉजिक का। उसके बाद एकदम आराम खत्म हो गया, उसके बाद तो वेन डायग्राम में, टाइम पास है वेन डायग्राम में, हो जाएगा, ठीक है। तो लॉज है, आराम से देखिए, अगला लॉ दे रहा हूं मैं आपको,
ये क्या लिखा है, नेगेशन याद है ना आपको, नेगेशन मतलब नॉट। तो अगर मैं इधर ट्रू लिखूं तो ये फॉल्स बन जाएगा, लॉजिक समझा? यस, इधर ट्रू लिखा तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो बताओ ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? सो ट्रू एंड फॉल्स, जब भी आपको नहीं समझा आप पॉज कर सकते हो सोचने का। अगर आपको लगता है कि आप स्लो सोचते हो तो पॉज किया करो, ठीक है? पॉज कैसे करते हैं, वो 2 लाइन होता है उसको पॉज करते हैं, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो आपके दिमाग में क्या आया? फॉल्स आया, ठीक है? अब मैं इधर फॉल्स डाल दूँ क्योंकि सब ट्राई करना पड़ेगा ना। तो फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर फॉल्स आया। मतलब ये तो पिछले आंसर पे जाओ तो भी फॉल्स, इस बार देखा तो भी फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, सी लिख लें, ठीक है? अब इधर डालो, इधर ट्रू तो इधर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, मेरा फेवरेट, ट्रू और फॉल्स डालो तो फॉल्स और ट्रू, तो उसका ट्रू ही आएगा। मतलब ट्रू और फॉल्स बोलूं कि फॉल्स और ट्रू बोलो, बात तो एक ही बोल रहे हो ना, तो आंसर इज ट्रू। इसको क्या बोलते हैं पता है? बचपन में पता है इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? ए डैश, एस कॉम्प्लीमेंट, याद आया कुछ? इसको अपन ए सी भी लिख सकते थे, कॉम्प्लीमेंट, इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। आंसर इज ये जो लॉज है ना, इसको है ना, मैंने जैसा देखा है अब तक कि क्लास के है ना हार्डली 3-4 बच्चे लॉ याद रखते, बाकी लोग याद ही नहीं करते। वो उनके एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड मतलब पढ़ाई के प्रति जो एटीट्यूड है आपका वो रॉन्ग है। आपको कोई भी अच्छी चीज़ या नई चीज़ मिलती है तो आप उसको नहीं करते। एकदम ईजी होगा तो अलग बात है, ये ट्रिकी है। जो ट्रिकी है मतलब आपको ये याद रहने वाला है, पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सम करते जाऊँगा ना, अभी सम्स आएंगे थोड़ी दिनों नेक्स्ट सेक्शन में, तो आपको सम्स आएंगे बट आपको रीज़न लिखना है, क्योंकि चेक सिर्फ रीज़न होता है एग्जाम में। क्योंकि इतना बड़ा सम रहेगा 5 लाइन का, तो 5 लाइन में वो नॉट वर्ड समझेगा ही नहीं टीचर्स को, तो लोग क्या चेक करते हैं? सिर्फ रीजन्स। तो आपको ऊपर के जो ब्लू वाले नाम लिखे हैं ना मैंने, वो पक्के आने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बोला तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटरी मत बोल देना, आइडेंटिकल मत बोल देना, जो नाम है वो इनके नाम है। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या किया? सेम तो आंसर सेम, सेम तो आंसर सेम, ठीक है? आइडेंटिटी लॉ में क्या किया आपने देखा, क्या किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या किया? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये पी है तो ये नेगेशन ऑफ पी है, मतलब ये हाँ बोलता है तो ये ना बोलता है, समझे? इसके लिए नाम क्या है उसका? कॉम्प्लीमेंट। अब अगला आ रहा है, ध्यान से, उसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। टू इंटू एक्स प्लस वाई। अब मेरे को बताइए, ये ओपन करना आता आपको? वो इंटू नहीं लिखते तो भी चलता, बट मैं जानबूझ के 2 इंटू लिखा, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई होता ना अंदर, तो चलो मल्टीप्लाई करो अंदर। तो आप पहले क्या बोलोगे? सर 2x प्लस 2y, सबको आता ना? परफेक्ट। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, इट इज 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, समझा? 2 इंटू को दोनों को दे, ये किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बचपन का मैंने ओपन किया, तो बस इसी लॉजिक से देखो क्या हुआ है। पहले मैं रफ में बता रहा हूँ फिर फेयर में। सोचो ये मल्टीप्लाई है, सोचो ये प्लस है, रेडी? क्या अंदर भेजना है पता है आपको? इसको अंदर भेजना है, तो अंदर भेजो। तो इसकी तरह सोचना है, पर इसको नहीं देखना, उधर देख के बताओ। तो क्या लिखूंगा बताओ? P एंड Q, मतलब 2 इंटू एक्स, फिर प्लस की जगह क्या आएगा? और अब क्या जाएगा इधर? फिर से देखो, इधर देखो, 2 इंटू पहले क्या हुआ? x हुआ ना, फिर वापस 2 इंटू लिखा, देखो ये 2 इंटू फिर से 2 बार लिखा है। तो सेम चीज उधर भी करो, अपने P एंड कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो लिखो P एंड, तो बचा क्या? क्लियर है? सिंपल है? तो सिंपल है, कोई एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेने का। फोर्थ, इसको बोलते क्या पता है? ये कर क्या था हम लोग? बांट रहे थे, P एंड को बांटा था ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम सुना आपने? इस कॉल्ड एज नाम को चिढ़ाना नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मत बोल देना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ही रहेगा। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो P एंड ब्रैकेट में Q और R। तुम बोलोगे सर और इधर एंड इधर हो सकता है क्या? हाँ, कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं दोनों दिखाऊंगा आपको।
तो पहले पी एंड को अंदर भेजेंगे, तो देखो स्मार्ट वर्क, पी एंड अंदर जा रहा है, तो पी एंड तो किसके पास गया, क्यू के पास, तो पी एंड क्यू हो गया। अब कौन आएगा, और। अब फिर से बोलो, फिर से यही से स्टार्ट करो, तो स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, पी एंड सीधा कौन आएगा, आर। चलो एक और मैं दे रहा हूं, क्या ये दोनों को अलग होना जरूरी है, यस, ये दोनों अलग होंगे तभी आप ये लॉ यूज कर सकते हो, सेम के लिए कोई और लॉ है, ठीक है, ये दोनों अलग होने चाहिए। एंड और का ये सब कुछ खेल, देखो एंड और, तो पी और अब अंदर जाएगा, तो पी और क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो गया। अब पी और फिर बीच में कौन आएगा, एंड। अब बोलो क्या बचेगा, पहली बार मैंने क्या लिखा, पी और क्यू, फिर लिख दिया एंड, अब पी और आर। जब सामने आएगा तो रेडी रहना, एकदम इजी है। कैसे पढ़ते लॉ को, पहले एक बार आप देख के लिख दो, फिर बिना देखे क्वेश्चन लिखो और एक बार आंसर्स लिख दो और नाम भी लिख दो, या फिर खुद ही पूरा का पूरा एक साथ में खुद ही लिख दो, ठीक है। पूरे 24 घंटे लो, बट लॉ पढ़ लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा, कई मार्क्स कटने जैसा है नहीं, इतना आराम से पढ़ने को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लॉ हम लोग जब भी पढ़ाते लॉ पढ़ाया और उसी दिन आगे का पढ़ाते, क्योंकि लेक्चर 1.5 आवर का होता है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक वीडियो दे रहे हैं आपको, ताकि आप लॉ अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बस अच्छे से देखो, 4 लॉ हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे के लॉ देता हूँ। फिफ्थ लॉ 4 लॉ, ये वाला याद हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एकदम सिंपल है, सब चीज लॉजिक से पढ़ने का, मैंने तो लॉजिक से पढ़ा, इसके लिए मुझे याद रह गया, ठीक है। आप इलॉजिकली मत पढ़ना। नेक्स्ट इज, आपको पता है सीए का फुल फॉर्म, चार्टेड अकाउंटेंट। फिर चार्टेड अकाउंटेंट, जब चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो मैंने ये देखा है, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ नहीं, मैंने ये देखा है कि वो लोग लिखते एसोसिएट डैश एसोसिएट, उनके ऑफिस होते हैं उधर एसोसिएट लिखा रहता है। एसोसिएट मतलब क्या, मिलके, एसोसिएशन समझते हैं आपको, एसोसिएशन, हर चीज का एसोसिएशन होता है। तो इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 लोग बैठे हैं, अब इसमें अपन क्या करेंगे, 2 लोग का एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है, 2 लोगों का एसोसिएशन। देखो दोनों में सब में एंड ही है, मतलब ये लोग सब लोग एक ही बिरादरी के होंगे, पी एंड क्यू एंड आर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पी एंड क्यू एंड आर में इसका एसोसिएशन बना दिया मैंने, सुना। और तुम बोलोगे सर पहले 2 क्यों, आखिरी 2 क्यों नहीं, कर सकते, समझा। और ये सेम चीज आप और के लिए खुद से लिख देना, एक लाइन और लिखोगे उसमें सब में और आएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन कभी भी सेम लोगों के बीच में होता है। सीए वाला मेरे जैसे इंजीनियर के साथ एसोसिएशन करके क्या करेगा, सीए वाला सीए के साथ ही एसोसिएट करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये वाले एंड है ना, इसके लिए लोग एसोसिएशन में, नहीं तो ये ब्रैकेट, इस ये वाला ब्रैकेट देखो और ये ब्रैकेट देखो, तो सेम लगेगा, बट इसमें फर्क है, देखो और एंड है, उधर दोनों एंड है। इसका नाम क्या था, एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव लॉ, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट 6th, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एसोसिएशन ये सब, ऐसे ही मैंने भी याद रखे, तुम भी ऐसे याद रख लो, एसोसिएशन मतलब ऐसा ब्रैकेट देना, तो कभी भी आप ब्रैकेट दो तो रीजन आएगा एसोसिएटिव लॉ। जैसे आप पाइथागोरस यूज करते थे, याद है बचपन में, तो पाइथागोरस लिखते थे, वैसे ही यही लॉ है, बस ज्यादा है थोड़े। नेक्स्ट, आपको पता है एक सैटेलाइट बनाता हूँ, आज फोटो नहीं डालता है, मैं बनाता हूँ। क्या बनाया, डिश, अपने नेटवर्क, कौन है, एंटीना है, कुछ और लग रहा है क्या, एंटीना है दो, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में सर सिग्नल एक्सचेंज हो रहा है, ये सिग्नल एक्सचेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, चलो ये नहीं, मोबाइल पता है, मोबाइल से अपन क्या करते हैं, 2 जन मोबाइल से क्या करते हैं सर, बातें करते हैं, बातें नहीं, कुछ और वर्ड, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते समय मैं और अगर मेरा दोस्त बात कर रहे हैं, तो मैं और वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो मुझे बोल रहा है, सर दोनों एक दूसरे को बोल रहे हो,
यस, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कब होता है, जब एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब लॉ देखो अच्छे से, दो बनाया था मैंने और दोनों में से आप बता नहीं पाए कि कौन किसके साथ है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपके सामने लिखा हुआ है P एंड Q, तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो, दिस इज Q एंड P। इसको बोलते एक दूसरे के साथ क्या किया इन लोग ने, दे हैव कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, P एंड Q इज कॉन्ग्रुएंट टू Q एंड P। ठीक है, अब क्या होगा पता, मेरे लॉ पूरे हो जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा बाय, गुड नाइट, जो भी बोलना है मैं बोलूंगा। आप क्या करोगे, लॉ पढ़ने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में बोलना डन सर। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको लॉ हो गए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है डन, बस, और कुछ नहीं, हाय बाय कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अगर हो गया तो आपको लिखना है डन। ठीक, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कितने लोग का हो गया। ठीक है, चलेगा, इतना कर लोगे, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर होगा पहले मैं वो डन देख लूंगा, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, ज़्यादा डन होंगे तो, नहीं तो आपको पहले ये इसका टेस्ट देना पड़ेगा। अब टेस्ट कैसे दोगे, सर आपको मैसेज डालेगी कि राइट इट 10 टाइम्स एंड फोटो भेजो, तो ऐसे सब होगा। उससे अच्छा अगर आपका पढ़ के हो जाए तो डन सर बोल देना। ठीक है, ऐसे इतना कोई प्रेशर नहीं डालेगा आप पे, बस कोशिश करना हो जाए तो डन सर लिख देना। ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, किधर और कमेंट नहीं करना। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, बार बार IVE लिख रहा है, TIV पीछे, आप अपना कुछ मत डाल देना। सेवेंथ, याद है P इम्प्लाइज की था, Q था। हाँ, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, याद है लास्ट लेक्चर, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, याद है ना। इसका कन्वर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, CIC। तो इसका कन्वर्स क्या, उल्टा से, इनवर्स क्या, दोनों का नेगेशन, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या था, उल्टा करके नेगेटिव। तो इस लॉ का वही नाम है, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होता है। आंसर इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। तो अपन ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पढ़ा हुआ ही है, तो बस सिंपल था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ इसका। ठीक है, आपको याद है कि आपने नेगेशन के लॉ पढ़े थे 5, याद है, आपने नोटबुक में लिखा था, मैंने बोला था नोटबुक लिख के बैठना। ठीक है, तो नोटबुक में आपने 5 लॉ देखे थे, तो 5 लॉ में 5th लॉ कौन सा था पता है, याद है, नेगेशन ऑफ नेगेशन। उसका नाम क्या दिया था मैंने, इन्वोल्यूशन लॉ, वो भी इसी का पार्ट है। और एक सबसे पहला वाला डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, पता है, 2 साथ में। तो मैं उधर लिखूँ डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार मैं लिख देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ भी इंपॉर्टेंट में आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ वही वाला लॉ, बस वो इस लिस्ट में 8वें या 90वें नंबर पे आप डाल सकते हो। तो नेगेशन लॉ क्या था, बाहर एक नेगेशन होता था, P एंड Q होता था। अगर लास्ट लेक्चर आपको समझा था और आपको आता है तो आपको बहुत मजा आएगा। तो यस, नेगेशन ऑफ P एंड का हो जाता था और नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ P और Q, इसका हो जाता था नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसको क्या बोलते थे पता है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, इसको बोलते थे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बट अभी जो एक्सरसाइज आएगी वहाँ पे ये बोला गया यूजिंग द लॉस या विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। जब आएगा तब मैं समझाऊंगा, वहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स लॉ लिखना है। चलेगा, एक और लॉ दिखा देता हूँ, जरूरत पड़ सकता है उसका भी। दिख रहा है ना, कंडीशनल लॉ। ठीक है, कंडीशन होता है ना, कंडीशन,
वैसे कंडीशनल लॉ, ठीक है। कंडीशनल लॉ क्या है? कंडीशनल मतलब अपने इस चैप्टर के हिसाब से इम्प्लीकेशन एरो वाला। तो कंडीशनल लॉ देखो ये, तो कंडीशनल लॉ में क्या है देखो, ध्यान से देखना। इसका नेगेशन वाला पहले तुम बताओ मेरे को, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ रफ होगा। किसको याद है इसका नेगेशन? नेगेशन आता था, एरो बोलता था आगे जा, याद है? इसका क्या हो रहा था? पी एंड, ये सिर्फ स्मार्ट लोगों को याद रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहा तुम लोग स्मार्ट नहीं हो, बट स्मार्टनेस सबके अंदर होती है, बाहर आनी चाहिए, अंदर मत रखो। मैंने जैसे आपको लॉजिक बताया था, नेगेशन आएगा और आगे वाले के पास चला जाएगा, और एरो का क्या बन जाएगा? एंड, ठीक है। तो ये अपना लॉ था। अब सेम चीज अगर ये मैं नेगेशन हटा दूं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सुना? ये अगर मैंने नेगेशन हटा दिया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सब कुछ मतलब नेगेशन जिसको जा रहा था उसके ऑपोजिट को जाएगा, और एंड का बन जाएगा और ये आपको इधर बोलना है, ठीक है, क्योंकि नेगेशन हट गया। तो बोलो मेरे को क्या लिखूं, उधर देख के बोलो क्या लिखूं। सर नेगेशन ऑफ पी लिखो पहले तो, फिर एंड का क्या लिखूं? ऑल लिखो। फिर नेगेशन क्यू का क्या लिखूं? क्यू। तो हमने इतने बड़े हो गए पर हमने हमेशा इस लॉ को याद रखा है, क्योंकि ये पहले पढ़ा और ये बना लिया एग्जाम में। तो जब भी ये एग्जाम में आए विदाउट नेगेशन, तो आप इसको याद करना, पी एंड नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे क्या बोलूँ? नेगेशन पी और क्यू, सब कुछ उल्टा। मस्त है? चलिए मस्त है। वैसे तो बाई कंडीशनल लॉ भी है, पर आपको जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत है, इतना भी बहुत है। 9 हो गए हमारे, ठीक है। आप बुक के लिस्ट से क्रॉस चेक मत करना, ये मेरा लिस्ट है, ये परफेक्ट लिस्ट है आपके लिए, ठीक है। बुक में भी यही दिया हुआ है, पर आपको समझेगा नहीं, बुक का तरीका अलग होता है, अपना पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अलग होता है। समझे? मज़ा आया? ठीक है। ये पढ़ने के बाद अभी इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप। पहले आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, अभी एक स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से देख के लिख देना। फिर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। एक बार बिना देखे पूरा लिस्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चाहिए तो एक बार पूरे नाम लिख देना, या फिर सिर्फ क्वेश्चन लिख देना। सुना? क्वेश्चन क्या होता है? ये साइड वाला लिखने का, वो साइड वाला नहीं लिखने का, ठीक है। 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप कॉपी करना है पूरा का पूरा, सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे, और थर्ड स्टेप पूरा बिना देखे करना है। इसको आपको जाएगा हार्डली 30 मिनट, हार्डली 30 मिनट। इसके बाद वीडियो देखने के बाद 30 मिनट, 30 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का ये कर लोगे, ठीक है। भरोसा करो, बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। जितने भी बच्चे आपके स्टैंडर्ड में, उनसे बहुत आगे निकल जाओगे अगर अपन ये लॉ पढ़ लिया तो, ठीक है। तो एमसी आपके लिए इतना कर रहा है, बस ये लॉ के लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है इतना बड़ा, ठीक है। नहीं तो लॉ में आपको डायरेक्ट दे सकता था कि लॉ ऐसे होते, सब लोग ऐसे ही करते, लॉ के ऊपर इतना कोई फोकस नहीं करता। पर हमारी इच्छा है कि आप पहले लॉ पढ़ो, फिर आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो लॉ डन। चलो, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। डन से लिखना भूलना नहीं।